पहले तो मैंने सोचा था कि ये वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि केक का हालत आप देख सकते हो। और ऐसा हादसा होने के बाद मैं सोचा था कि ये जो केक का ऑर्डर है ये मैं कैंसिल करूंगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि इस केक को फिर से मैं बनाऊंगी। लेकिन आप देखना कि इस केक के साथ मैंने किया क्या है। और आज का जो ये ऑर्डर है ये 2 टायर डॉल केक का एक डेकोरेशन है। और ये केक जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उन्होंने सुबह 10 बजे मुझे ऑर्डर किया था और उनको ये केक चाहिए था दोपहर को 1 बजे। और जब मुझे ये केक का ऑर्डर आया तब मैं सोचा था कि इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगी क्योंकि 3 घंटा बहुत ही कम है, क्योंकि इसके साथ भी मुझे और 1-2 केक ऑर्डर्स है वो भी मुझे डिलीवरी करना है। अगर सिर्फ ये एक केक होता ना तो मैं सोचती नहीं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इस ऑर्डर को मैंने कैंसिल नहीं किया था क्योंकि मुझे डेली आपके साथ कुछ ना कुछ यूनिक केक का डेकोरेशन शेयर करना है। अगर मैं कैंसिल कर दूंगी तो वीडियोस कैसे बनाऊंगी, आपके साथ क्या शेयर करूंगी। तो फाइनली मैंने ये केक बनाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले स्पॉन्ज बना लिया था और स्पॉन्ज का रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके वो वीडियो सब चेकआउट कर सकते हो। और इस केक का फ्लेवर था बटरस्कॉच और इसका वेट था 3 पाउंड, लेकिन इस केक को डेकोरेशन करते करते करीबन 3.5 पाउंड का हो गया था। और इसका प्राइस मैंने 1350 लिया है। आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग प्राइस को कम या ज्यादा भी ले सकते हो। और आज के केक के साथ जो हादसा हुआ है इसके पीछे मेरा ही गलती था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम बहुत ही कम था और इस स्पॉन्ज को बनाने के बाद करीबन 1 घंटा तो ठंडा करना ही करना है। अगर आप गरम गरम केक को डिमोल्ड और डेकोरेशन करने की कोशिश करोगे तो ये केक पूरा का पूरा टूट जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा। और एक बात मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपको कोई 2 टायर का केक का ऑर्डर है तो टायर्स को बहुत ही अच्छे से आइसिंग करने के बाद फ्रिज में आपको मिनिमम 15 to 20 मिनट्स तक रख के सेट करना है। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं था। ये जो ऑर्डर मैंने लिया है ये मुझे ऑर्डर कंप्लीट करना था और इसी के साथ और 1-2 जो ऑर्डर था वो भी मैं एक ही साथ में कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी और बहुत ही जल्दबाजी में मैं थी और इसीलिए मेरे साथ ये हादसा हुआ था। और जिन्होंने मुझे ये केक ऑर्डर किया था उन्होंने बोला था कि जो 2 टायर है, एक टायर में रहेगा मतलब ऊपर का जो छोटा सा टायर है उसमें कलर रहेगा पिंक और नीचे का जो बिग टायर है उसका कलर रहेगा स्काई। तो अगर आप बहुत दिनों से मेरे वीडियोज़ के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा जब भी मैं कोई स्काई, ब्लैक एंड रेड कलर का केक का ऑर्डर लेती हूँ तो उनको बताती हूँ कि ये तीनों कलर बहुत ही ज़्यादा हाथों पे स्टेन छोड़ता है। अगर ये सुनने के बाद भी कस्टमर ने बोला कि कोई बात नहीं आप बना दीजिए, उसके बाद ही मैं इन तीनों केक का ऑर्डर्स लेती हूँ। और नीचे का टायर में मैंने कुछ रफल टाइप का बनाया है। इस नोजल का नंबर तो मुझे पता नहीं क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नंबर्स वगैरह लिखा हुआ नहीं था, मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको ये नोजल परचेस करना है तो कोई भी रॉ मटेरियल शॉप से आप परचेस कर सकते हो ये पिक दिखा के। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था लेकिन प्रॉब्लम तो इसके बाद मेरे साथ हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब ऐसा होने के बाद मैं रोने लग गई थी कि फिर से इसको ठीक कैसे करूंगी। मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि फिर से मैं एक केक बनाऊंगी उसके बाद डेकोरेशंस करूंगी। मतलब क्या बताओ मेरे अंदर क्या हो रहा था उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना है, तुम्हें इस क्रीम को रिमूव करो उसके बाद फिर से इसको डेकोरेशन करो, ठीक है, तो हो जाएगा क्योंकि टाइम भी बहुत ही कम था मेरे पास। तो जिन्होंने मुझे ये केक ऑर्डर किया था उन्होंने बोला था कि नॉर्मल जो डॉल केक्स होता है उनसे थोड़ा यूनिक टाइप का बना दीजिएगा, जो नॉर्मल से डॉल केक मिलता है वैसा नहीं चाहिए। तो इस बात को मैंने ध्यान में रख के कुछ इस तरीके का बना लिया है। और ये जो डॉल केक्स का जो डॉल होता है उससे थोड़ा छोटा साइज चाहिए और ये एक तीनों का सेट आता है। इसका प्राइस करीबन 100 रुपीज़ का पड़ा था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है। और उसी नोजल के मदद से मैंने कुछ डॉल का ड्रेस बना लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी डॉल का ड्रेस का डिज़ाइन आप बना सकते हो, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ऐसा नहीं है कि जो बिगिनर्स है उनके साथ ही कुछ गलतियाँ होता है, हादसा होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। तो ये जो गलतियां मुझसे हुआ है ये आपके साथ शेयर करने की एक ही रीजन है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो आप रोना धोना मत मेरी तरह और फेड अप मत होना। कोशिश करना कि जो गलतियां हुआ है उनको ठीक करना और एकदम राइट टाइम में कस्टमर को केक्स डिलीवरी करना, और ऐसा करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर करना। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारा डॉल केक का डेकोरेशन शेयर किया है जो एक से बढ़कर एक है। और जो डॉल का ड्रेस है उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रीमियम क्वालिटी का एक स्प्रिंकल लिया है। ये मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो एक्सपेंसिव केक्स होता है उनमें ही मैं ये यूज़ करती हूँ।
और आप यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग इस डॉल को डेकोरेशंस कर लेना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया एक बिग साइज का रोज नोजल और यहाँ पर मुझे कुछ मीडियम साइज का रोजेस बनाना है और रोज बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इससे पहले मैं आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि रोजेस कैसे इजीली आप बना सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियोस बनाई हैं और जब भी मुझे कोई फ्लावर्स बनाना हो तभी मैं स्प्रे कलर ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्प्रे कलर यूज़ करना मुझे बहुत ही पसंद है। और स्प्रे कलर यूज़ करने का दो रीज़न है। एक रीज़न है कि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, जो व्हिप्ड क्रीम के साथ कलर मिक्स करके नहीं होता है। और सेकंड जो बहुत ही बड़ा रीज़न है, ये स्प्रे कलर यूज़ करने से केक का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये जो स्प्रे कलर है ये कॉर्नफ्लोर और कलर मिक्स करके बनाया जाता है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है एक स्टार नोजल और सेटिंग क्रीम के साथ मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है। आप चाहो तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी बॉर्डर का डिज़ाइन आप बना सकते हो। और मैंने सोचा था कि इसके बाद और कुछ डिज़ाइन नहीं बनाना है हमें, लेकिन बाद में सोचा कि ऊपर का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फीका फीका लग रहा था, तो थोड़ा बहुत टाइम और था मेरे पास, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का मतलब कुछ यूनिक टाइप का फ्लावर्स बना लिया है। पहले मैंने सोचा था कि हाफ ही साइड पर बनाऊंगी, लेकिन हाफ साइड बनाने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं ये पूरा बना दूंगी तो ये केक का जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो बाद में मैंने पूरा गोल मतलब राउंड करके ये फ्लावर्स बना लिया है। और ये फ्लावर्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई भी रोज नोजल की मदद से आप ये फ्लावर्स बना सकते हो। जैसे कि इस केक का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैंने इस फ्लावर्स के ऊपर और कुछ कलर्स नहीं यूज़ किया है, एकदम नॉर्मली मैंने रखा है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन स्प्रे यूज़ किया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक छोटू सा पाइपिंग बैग की मदद से ग्रीन कलर क्रीम के साथ कुछ इस तरीके का बना लिया है, जो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग को वी शेप में कट करके लीफ बना लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर लीफ नोजल भी यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली मेरा केक का डेकोरेशन बिल्कुल कंप्लीट है। आपको कैसा लगा ये केक का डेकोरेशन, कलर कॉम्बिनेशन, ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए डेकोरेशंस के साथ, कुछ नए रेसिपीज़ के साथ। अभी के लिए बाय बाय।